जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के छात्रों को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने प्रोफेसर्स पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएनयू के प्रोफेसर्स रात में छिपकर चरस पीते हैं और सुबह ज्ञान देते हैं। सुनिए जेएनयू में महाभारत की ये दूसरी कड़ी। अर्थी उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? त्रिपुरा में तो कम्युनिस्ट है ना, 2 सांसद है। कलकत्ता में बचे 2, वहां से अर्थी उठा करके कलकत्ता से ले गया केरल। अगले चुनाव में केरल के बाद ये अर्थी चली जाएगी समुद्र में। तो सवाल है कि ये जो छटपटा रहे हैं, मुफ्त में थोड़ी छटपटा रहे हैं, ये पूरी साजिश की तरह, साजिश के चलते यहां रचा हुआ है। मैं पूछता हूं सीताराम येचुरी जी से, किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? किसकी आजादी चाहिए? अरे 37 साल में तो कलकत्ता में 37,000 पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं का आपने मर्डर कराया, उसकी आजादी चाहिए? मर्डर करने की आजादी चाहिए? AK-47 ला करके यहां जेएनयू के लोगों को भुलवाने की आजादी मांग रहे हैं? आखिर जेएनयू कैंपस में मां बाप बहुत खुश होते हैं, जेएनयू में एडमिशन होता है, पता आपको ना? अरे कहां जा रहा है बेटा? जेएनयू पढ़ने जा रहा है। मैं ये हालत देखा तो पहले आया तो मैं बड़ा चिंतित हुआ। मुझे लगा कि 1-3 लोग करते, मैं इनसे पूछा कि क्या रोज ये करते हैं तमाशा? अरे पढ़ने आए हैं, सरकार के इतने पैसे खर्च होते हैं, पढ़ के IAS IPS बनते हैं, राजनीति करना है तो आओ सड़क पर। अरे देश देश है, राजनीति होती है देश के लिए, देश राजनीति के लिए नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए सबको। देश है तो हम सभी हैं। आप मुझे बताओ, है इनको हिम्मत? ये नारा जाकर के चांदनी चौक में लगा के जिंदा बच जाएंगे? वहां की जनता इनको नहीं छोड़ेगी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देशद्रोह का नारा पटना में लगा ले, लखनऊ में लगा ले, केरल में भी लगा ले, ये बच के नहीं आ सकते। अरे आपका ये एक्शन जो है तमाशा के सिवा कुछ नहीं है, देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और जेएनयू के बाहर अब कुछ नहीं हो, ये बच्चे कहां हैं? आप बोल रहे थे जेएनयू में, अरे थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल के नाम पर 2-4 प्रोफेसर हैं जो रात को शैंपेन धारते हैं और फिर जाकर के फांसी देते हैं, और कुछ नहीं तो चले जाइए, झाड़ियों में चरस पी रहे होंगे, अब बच्चों के बीच में कुछ उबलते हैं। बताओ, प्रोफेसर का ये काम है युवाओं को भड़काना? ऐसे प्रोफेसर का एक्शन होना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या युवाओं को पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? और VC कर क्या रहे भाई? आपने ऐसे प्रोफेसर को इजाजत कैसे दी? आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, ये कौन प्रोफेसर हैं, महापात्रा जी आप ही के स्टेट से होंगे, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, पेपर पढ़ोगे आप लोग। वो क्या बोल रहे थे? रजिस्ट्रार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कैसे कह दिया कि जेएनयू के अध्यक्ष ने कार्यक्रम फैसला करने पर नाराजगी जताई थी? अरे कहने की क्या जरूरत है? वो तो कार्यक्रम में दिख रहा था, देश के टुकड़े के नारे लग रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे अध्यक्ष को जो उसको रोका नहीं। भाई बिहार की बदनामी करा रहे हो, जाओ बिहार जनता बताएगी तुम्हारी क्या हर्ष करेगी। मैं आपको बता रहा हूं। और आप कह रहे हैं बंगाल में प्रचार करने की बात? अरे इनको करने में हम तो खुश हैं, इनको भेजो। अब पंजाब में फंस गया, अरे ये तो कांग्रेस भाई की भस्मासुर पालती है, कभी भिंडरवाले जैसे भस्मासुर पाल लिया, और लोकसभा के पहले इसको भस्मासुर मिला भी तो कौन मिला? गेस कर सकते हो आप? ना ना ना, राहुल गांधी का क्या चर्चा करते हो? इनको एक भस्मासुर मिला जो 5 आतंकियों के साथ मारी गई थी, उसमें इनको वोट बैंक नजर आ रहा था। इशरत को लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, 44 में सिपट गए, और अगले चुनाव आएगा तो 1-4 हटा दो, अर्थी उठाने के लिए 4 बच जाएंगे। अब सीताराम येचुरी, राहुल गांधी ऐसी थोड़े आए थे। एक तो राहुल गांधी को पता नहीं कांग्रेस कितना टॉलरेट करेगी। अनुपम खेर सही बोले, हमको बड़ी अच्छा लगा, कांग्रेस जैसी तो टॉलरेंट पार्टी ही नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री लेके घूम रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है, सुबह उठ के कहां पहुंच जाएगा, कहां क्या बोल देगा, और उसको भी टॉलरेट कर रही है कांग्रेस। एबीवीपी के कार्यकर्ता
कि परवरिश अच्छे माँ बाप ने की है, वो जाकर के हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं। अरे क्या जवाब देंगे इस देश को, अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे? किस लिए जेएनयू में गए थे? राजनीति करने गए थे? अरे हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। आ जाओ, राजनीति करना है तो मैदान में, छुप छुप के क्यों करते हो? आतंकवादियों के आड़ में देश की राजनीति नहीं होगी जब तक भारतीय जनता पार्टी, संघ और विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है। ये हम नहीं होगा।